नमस्कार, जिनामी कानून में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबनर इफेक्ट। ये जो स्नॉब इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट है, ये एक्सटर्नलिटी इन डिमांड से संबंधित है। एक्सटर्नलिटी का मतलब जो इकोनॉमिक्स में होता है, वह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति के एक्शन का प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे हम एक्सटर्नलिटी का नाम देते हैं। सामान्य तौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारे द्वारा कंजम्पशन की गई वस्तु की मात्रा पर डिपेंड करता है। जैसे आपने एक आम खाया, आपको सेटिस्फैक्शन मिला। आपने 2 आम खाया, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। तो इसमें जो सेटिस्फैक्शन है या यूटिलिटी है, दैट इज इंटरनलाइज्ड। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि आम कोई दूसरा खाए, सेटिस्फैक्शन आपको मिले, हमको मिले, तो इसे कहा जाएगा एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटी का मतलब हो गया, इट इज अ सिचुएशन इन विच action of one individual affects other person's satisfaction। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी इन डिमांड या एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन। तो ये जो चीज़ है वो हम 2 प्रकार से डिस्कस करेंगे, एक बैंडवैगन इफेक्ट और दूसरा स्नॉब इफेक्ट। ये जो बैंडवैगन इफेक्ट है, इसका जो जनरल मीनिंग है वो ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ हर्ड मेंटेलिटी। झुंड का जो व्यवहार होता है उसे हम बैंडवैगन इफेक्ट का नाम देते हैं। झुंड का व्यवहार का मतलब कि उसमें हम रीजन को अप्लाई नहीं करते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जिसको कहा जाता है भेड़ चाल, या गाँवों में एक कहावत कही जाती है, जैसी दिखी गांव करीब वैसी उठाई अपनी भी। कि जिस तरह से गांव वालों ने अपनी दीवारें बनाया है, हमने भी अपनी दीवार वैसी ही बना ली है, भले ही हमारी जो दीवार की आवश्यकता थी वो कोई दूसरी नहीं। तो इस तरह की जो माइंडसेट होता है, इसमें जो हम व्यवहार करते हैं उसको बैंडवैगन इफेक्ट का नाम दिया जाता है। इसे टू कीप विद जॉनसन भी कहा जाता है अंग्रेजी में, टू कीप विद जॉनसन। तो ऐसा व्यवहार जिसमें हम अपने रीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस भीड़ के साथ चल लेते हैं। जैसे चुनाव चल रहा है, आपने वोट किसी को दे दिया, आपसे पूछा गया कि आपने किसको वोट दिया और क्यों दिया। आपने ये जवाब दिया, सब लोग उसी को दे रहे थे, हमने उसी को दे दिया। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज बैंडवैगन इफेक्ट, जहां पर लोग जो कर रहे होते हैं उसी के साथ हम भी चले जाते हैं। इकोनॉमिक्स में बैंडवैगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट का जो एनालिसिस है, ये हार्वे लेविस्टीन ने किया था। हार्वे लेविस्टीन ने ये एनालाइज किया कि कंजम्पशन में ये बैंडवैगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट किस प्रकार से काम करते हैं। तो बैंडवैगन इफेक्ट जो है, अगर हम इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन की बात करेंगे तो ये एक प्रकार की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पैदा करता है। इसका मतलब ये है कि हम किसी वस्तु का कंजम्पशन करते हैं तो हमको एक यूटिलिटी प्राप्त होती है, हमको एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। या कुछ लोग वस्तु का कंजम्पशन करते हैं तो उनको एक यूटिलिटी प्राप्त होती है, एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। लेकिन अगर दूसरे लोग भी उस वस्तु का कंजम्पशन करना शुरू कर दें तो जो लोग पहले से कंजम्पशन कर रहे हैं उनका सेटिस्फैक्शन या उनकी यूटिलिटी में वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखिए कि जो पहले से कंजम्पशन कर रहे हैं उनकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन में वृद्धि हो जाती है, बिकॉज कंजम्पशन बाय अदर पीपल हैज इंक्रीज। तो इस तरह की जो स्थिति है, इसे हम इकोनॉमिक्स में या कंजम्पशन में बैंडवैगन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये स्थिति होती कहाँ है?
हम लोग इसको निश्चित रूप से फैशन के केस में देख सकते हैं। आपके पास कोई शर्ट है, मान लीजिए पिंक कलर की एक शर्ट है, या कुछ लोगों के पास पिंक कलर की शर्ट है, वो लोग पहन रहे हैं। पिंक कलर अगर फैशन में आ गया तो और ज़्यादा लोग पिंक कलर की शर्ट पहनने लग जाएंगे। ऐसे में जिनके पास पहले से पिंक कलर की शर्ट मौजूद है, उस शर्ट की यूटिलिटी पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। या इस प्रकार से जैसे मोबाइल फोन है लोगों के पास, जैसे जैसे दूसरे लोगों के पास मोबाइल की संख्या बढ़ेगी, जिनके पास पहले से मोबाइल फोन है उनके लिए मोबाइल की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो ज़्यादा लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो स्थितियां हैं उसमें बैंड वैगन इफेक्ट काम करता है और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट होती है। तो इन स्थितियों में जो डिमांड कर्व है वो हमें डिराइव करना पड़ता है। जैसे ये स्थिति हमने ली, ये इनिशियल कंडीशन ए पर है, जब प्राइस 100 है, 1000% जो है कंजम्पशन कर रहे हैं, और ये D1 डिमांड कर रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है दैट डिमांड कर्व इज ऑल्सो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो चाहे मार्केट की। मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड के हॉरिजॉन्टल एक्शन से ही प्राप्त होता है। तो ये इनफैक्ट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब अगर प्राइस 100 से घटकर 80 हो जाए तो एज पर दिस डिमांड कर्व, डिमांड शुड इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 1200, यानी 200 यूनिट का इंक्रीज होना चाहिए इन डिमांड, अगर ये वस्तु सामान्य प्रकार की है तो, जिसमें एक्सटर्नलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये वस्तु ऐसी है जिसके कारण एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है, तो फिर हमारी जो डिमांड है वो 200 नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये पूरा का पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट कर जाएगा। क्यों शिफ्ट कर जाएगा? जैसा हमने कहा कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, satisfaction or utility derived by persons already consuming the good will also increase. तो अब जो पहले से कंज्यूम कर रहे हैं उनकी यूटिलिटी और बढ़ जाएगी, तो इसके कारण ये पूरा का पूरा जो कर्व है ये इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। परिणाम होगा कि जब प्राइस 80 होगी तो डिमांड यहाँ ना होकर के यहाँ आ जाएगी, और अब 3000 टोटल डिमांड। तो आप देखिए कि जब 100 प्राइस था तो डिमांड 1000, और जब प्राइस 80 हुआ तो डिमांड 3000, ये 2000 की इंक्रीज हो गई। अब इसमें ये दो पार्ट बन जाते हैं। पहले जो नॉर्मल डिमांड कर्व है उसके अकॉर्डिंग अगर कीमत घटती है तो केवल 200 यूनिट की डिमांड में वृद्धि होती है, इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। लेकिन ये जो वृद्धि यहाँ से यहाँ तक की हो रही है इसको हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। This increase in demand is due to externality generated by this particular type of good. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार की स्थिति जैसे फैशन के केस में उनको प्राप्त होती है, मोबाइल नेटवर्क में प्राप्त होती है, या इस तरह की दूसरी जो चीज़ें हैं जिसमें एक्सटर्नलिटी जनरेट करने की क्षमता होती है, तो वहाँ पर ये बैंड वैगन इफेक्ट काम करता है। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से संबंधित है। अब हम आते हैं स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब जो है इसका बिल्कुल उल्टा है, जिसमें जैसे जैसे लोग कंजम्पशन किसी वस्तु का बढ़ाते हैं या संख्या लोगों की बढ़ती है, जो लोग पहले से कंज्यूम कर रहे हैं उनके द्वारा जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, जो यूटिलिटी प्राप्त होती है, उसमें कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है। तो ऐसी स्थिति कहाँ हो सकती है? इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो वाटर पार्क या स्विमिंग पूल होता है। स्विमिंग पूल में कम लोग जब तक स्नान कर रहे हैं तब तक बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ती है पहले वाले लोगों को खराब लगने लगता है, जब तो इतने सारे लोग आ गए अब इसमें नहाने लायक नहीं है, फिर उसमें से लोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज हो रहा है, जो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए उस वस्तु की यूटिलिटी कम हो रही है, और परिणाम होगा कि डिमांड कर्व शिफ्ट होता चला जाएगा। इसको हम यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव यूटिलिटी हो रही है। यहाँ पर आप देखिए कि इनिशियल कंडीशन यहाँ पर है
50 प्राइस है, 200 डिमांड है। प्राइस अगर 30 हो गया और इस वस्तु के डिमांड में किसी प्रकार की एक्सटर्नलिटी नहीं है, तो जो डिमांड है वो 200 से बढ़कर 300 हो जानी चाहिए हम यहां पर। लेकिन चूंकि इसके अंदर एक्सटर्नलिटी है, कंजम्पशन बाय मोर पर्सन्स reduces satisfaction of some already consuming, तो इसके कारण कुछ लोग जो होंगे उनका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, बिकॉज मोर पर्सन्स आर कंज्यूमिंग, तो ये डिमांड कर्व आपका नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और परिणाम होगा कि हम यहाँ प्राइस घटने पर यहाँ ना जाकर के यहाँ पर आ जाएंगे और डिमांड में जो राइज हुआ वो केवल 200 से 220 हुआ। अगर एक्सटर्नलिटी ना होती तो प्राइस घटने पर डिमांड 200 से बढ़कर 300 होती, बट सिंस एक्सटर्नलिटी इज देयर, ऐसा नहीं हो रहा है और डिमांड केवल 220। तो ये जो इफेक्ट है कि अगर हम 200 से 300 पर जाते तो दिस इज प्राइस इफेक्ट, लेकिन ये डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट होने के कारण जो डिमांड में गिरावट आ रही है 80 यूनिट की, वो है स्नॉप इफेक्ट। तो इस तरह से जो मार्केट डिमांड हमारा बन रहा है वो इसको इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को मिला सकते हैं। आप देखिए बैंड वैगन इफेक्ट में जो मार्केट डिमांड कर्व है वो ज्यादा इलास्टिक हो रहा है, इसका स्लोप कम हो रहा है, लेस स्टीप हो रहा है, लेकिन स्नॉप गुड्स के केस में ये ज्यादा स्टीप हो रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है। Why is it so? इसलिए कि बैंड वैगन इफेक्ट is associated with positive externality, while snap effect is associated with negative externality. तीसरा है वेवलन इफेक्ट। ये जो वेवलन नाम है ये यूएस इकोनॉमिस्ट थे थॉर्स्टीन वेवलन, उनके नाम पर ये वेवलन इफेक्ट को नाम दिया गया है। इसमें एक्सटर्नलिटी वाली बात नहीं है, इसमें जो मुख्य चीज है वो दो है कि जो वेवलन गुड्स होती हैं उसमें प्रेस्टीज और क्वालिटी, ये दो चीजों को प्राइस से जोड़ दिया जाता है या लोग जोड़ लेते हैं। इस प्रकार का एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि अगर वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उस वस्तु का कंजम्पशन एक स्टेटस सिंबल है, उसका एक प्रेस्टीज वैल्यू होता है। कह रहे भाई ये तो मर्सिडीज से चल रहे हैं, इनके पास तो आईफोन है, तो आईफोन रखना, मर्सिडीज रखना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। एक बात। दूसरी बात कि ये भी परसेप्शन डेवलप होता है दैट प्राइस इज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी। तो वस्तु की कीमत जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो इस प्रकार का जो परसेप्शन होता है उसमें जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, तो अच्छी क्वालिटी को ज़्यादा मात्रा में लोग परचेज करेंगे। इसी तरह से प्राइस हाई है, प्रेस्टीज वैल्यू है, तो जो अपना स्टेटस मेंटेन रखना चाहेंगे, स्टेटस हाई रखना चाहेंगे, वो लोग उस वस्तु का कंजम्पशन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हाई प्राइस पर जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन वही वस्तु जब उसकी कीमत कम होने लगती है या एक क्रिटिकल कीमत से नीचे आ जाती है, ये मान लीजिए क्रिटिकल प्राइस है, इस क्रिटिकल प्राइस से नीचे आ जाती है तो उसी वस्तु का जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप हो जाता है। अब ये हर सामान्य वस्तु की तरह से ये डिमांड कर्व बन जाता है कि अगर कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। लेकिन इस क्रिटिकल प्राइस से ऊपर जब तक प्राइस है तब तक इसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? बिकॉज दिस प्राइस इज एसोसिएटेड विद प्रेस्टीज वैल्यू और इट इज अ स्टेटस सिंबल, या ये जो है वो वस्तु की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। लोगों के मन में ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कीमत ज़्यादा है तो क्वालिटी भी बेहतर होगी।
तो वेबलन गुड्स जो होती हैं उनका जो डिमांड कर्व है वो इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर एक्सटर्नलिटी जैसी बात नहीं है, यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं उनका एक ये परसेप्शन केवल हो गया है कि ऐसी स्थिति है। तो बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन से रिलेटेड है, जिसका मतलब यह है कि दूसरे द्वारा कंजम्पशन करने से हमारा या पहले से जो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं उनके सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। वेबलन इफेक्ट जो है ये वस्तु के डिमांड पैटर्न को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कीमत हाई होती है तो वस्तु का कंजम्पशन प्रेस्टिजियस माना जाता है, स्टेटस सिंबल माना जाता है। ऐसी स्थिति में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता और जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। बट एक क्रिटिकल प्राइस के बाद उसी वस्तु पर लॉ ऑफ डिमांड लागू होने लगता है और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।